मंडी में आई त्रासदी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा भर भर के सेवाएं भेजी जा रही हैं, लेकिन वो सेवाएं ऊपरी मार्ग से गुजर रही हैं और जो पीछे के बहुत पीछे के रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ ना तो मुश्किल से सेवाएं पहुंच रही हैं और इवन कि वहाँ शासन प्रशासन भी बहुत कम पहुंच रहा है। मैं आज बैठा हूँ, सुरा गांव है, मुराग पंचायत है और तहसील है थुनाग। मुझे यहाँ पहुँचने में 5 किलोमीटर का ट्रैक पार करना पड़ा हमें दिलीकर से यहाँ तक। आप देख सकते हैं रास्ता की हालत क्या है, मतलब वहाँ पे आप एक गिलास पानी पकड़ के भी चल नहीं सकते हैं। और अब हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ की हालात ये हैं कि यहाँ 4 से 5 घर उजड़ गए हैं, ऑलरेडी बेघर हो गए हैं लोग, लेकिन वो फिर भी अभी कहीं ना कहीं शरण लेके रह रहे हैं। यहाँ के हालात ये हैं सर कि 30 तारीख को ये त्रासदी आई थी और तब से अब तक यहाँ पर ना तो बिजली पहुँची है और रोडों के हालात ये हैं कि आप सीधे रास्ते से आ ही नहीं सकते, पहुँच ही नहीं सकते। आप ये देख रहे हैं ये पूरा एरिया जो है ये कभी घर हुआ करते थे, यहाँ पे खेत हुआ करते थे। वो जो सामने आपको ग्रीन कलर की जाली दिख रही है वो यहाँ का प्राइमरी स्कूल था और बालवाड़ी भी उसी में थी। वो सब का सब बह के चला गया। इस साइड जो आप मेरे देख रहे हैं यहाँ पे पूरे घर हुआ करते थे और वो सारे घर मवेशी लोगों का जीविका का साधन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती वगैरह की जाती थी, कई फ्रूट्स की जाती थी, वो सब की सब बह गई है। आप पीछे देख रहे हैं घर की हालत क्या है, खंडर हो चुका है। लोगों का यहाँ पर कहना यह है कि भाई हमें घर नहीं बना कर दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो सड़क की कनेक्टिविटी खोल दी जाए। वो सड़क की हालात इतने बुरे हैं कि अभी तक वहाँ पर काम भी चालू नहीं हुआ है और छोटी मोटे किसी जेसीबी वगैरह से वो काम नहीं होगा, उसके लिए कोई बड़ी मशीन एक्सकावेटर वगैरह चाहिए। मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो लोग ट्रक भर भर कर राशन की सेवाएं भेज रहे हैं। राशन की इतनी ज़रूरत नहीं है सर, राशन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं हम कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन जब तक सड़क की कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक वो रास्ता खुलेगा नहीं, तब तक हम चाहे आप यहाँ महीने भर का राशन डंप कर दो, हम उसके बाद खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ? आप आज राशन देके चले गए, कल को कौन देगा? और यहाँ पर तो राशन भी नहीं पहुँच रहा है क्योंकि 5 किलोमीटर की कनेक्टिविटी टूटी हुई है। रास्ता पूरा ऐसा है जहाँ पर आप इंच में भी पैर आपका खिसकने का डर है, नीचे गए तो सीधी मौत है। मैं आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बजाय उन सभी चीज़ों के जो ऑलरेडी यहाँ पर थोक के हिसाब से पहुँच रही हैं, उसके बजाय अपनी जो सेवा है ना, अपना जो पैसा है वो यहाँ की सड़क बनाने के लिए या यहाँ के द्वारा यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बहाल करने में लगाएं। वो भी एक तरह की बहुत बड़ी सेवा है। चाहे आप पंजाब से हों, चाहे आप हिमाचल से हों, चाहे कहीं पे के भी आप सेवादार हों, भगवान ने अगर आपको दिया है तो उसको वेस्ट ना जाने दें। हम चाहते हैं यहाँ पर एक एक्सकावेटर मशीन लगाकर कम से कम वो जो 2 किलोमीटर का रूट इनका टूट चुका है पूरी तरह से, मतलब पैदल बंदा भी नहीं पहुँच सकता है, उस रूट को आप लोग ज़रूर संवारने की कोशिश कीजिए। ये भी एक सेवा है। ये ना सोचिए कि सरकार ही पहुँचेगी, सरकार ही करेगी। 15 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और पता नहीं कितने दिन लगेंगे। जिन लोगों के घर टूटे हैं वो अलग हैं, जिनके घरों में दरारें आए हैं वो खुद ये डर के हर रोज़ उस छत के नीचे सो रहे हैं, पता नहीं कब गिर पड़े। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम बच्चे छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने जाएं, कहीं पैसा कमाने जाएं, या फिर किसी तरीके से हम अपने परिवार को बचाएं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे, मेरा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी भाई बहन सेवा लगाना चाहें, आप सीधी सेवा अपनी सीधा उस कंसर्न चीज़ में लगा सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। अगर आपने मशीन के लिए सेवा लगानी है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको मशीन का ही नंबर दूंगा, आप सीधी सेवा उनको भेजेंगे, आपको पूरी डिटेल मिलेगी उसमें कि कितने का कौन सा औजार आया है या कौन सी मशीन बुक हुई है या क्या चीज़ है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि इस समय इस क्षेत्र को आपके अन्न जल से ज़्यादा ज़रूरी है कनेक्टिविटी की, इलेक्ट्रिसिटी की। और इनकी एक छोटी सी डिमांड है, 60 से 70 घर हैं यहाँ पर जो इस समय पूरी तरह से प्रभावित हैं और इनके घरों में पिछले 15 दिनों से अंधेरा है सर। सोलर लाइटों की बहुत ज़रूरत है। अगर आपके पास सोलर लालटेन है छोटी और जिसमें यूएसबी हो ताकि मोबाइल चार्जिंग लग जाए, आप प्लीज़ उस चीज़ की सेवा भेज सकते हैं। हमें कम से कम भी 70 से 80 वो लालटेन चाहिए। उनका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 20,000, 40,000 कितना हो जाएगा। लेकिन हम सब अगर मिल के करेंगे सर, 70 लाख से ऊपर जनसंख्या है हमारे हिमाचल की, और इवन हिमाचल के साथ लगते पंजाब को हमेशा सेवा के रूप में ही देखा जाता है, सेवा के नाम से ही जाना जाता है पूरी दुनिया में। मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ी समस्या है। बाकी जगहों पे भी फ्लड आया है लेकिन वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी है। सुरा गांव एक ऐसा है जो कम से कम भी 5 किलोमीटर का गैप पड़ गया है, जिसका हर एक इलाके से यहाँ बिजली बहाल नहीं हो पा रही है क्योंकि जो रास्ते टूटे हैं बहुत बुरी तरह से टूटे हैं।
प्लीज़ अगर आप कुछ करना चाहते हैं, किसी बड़े लेवल पे आप सेवा करना ही चाहते हैं, तो कम से कम यहाँ पर आप ज़रूर पहुँचें या फिर यहाँ पर अपनी सेवा ज़रूर पहुँचाएँ। स्क्रीन पे नंबर दिए हैं, आप किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं सर। आप सबकी ज़रूरत इन परिवारों को है, यहाँ के बच्चों को है। शुक्र मनाइए कि आप जहाँ बैठे हैं आपके हालात ऐसे नहीं हैं, और होने भी नहीं चाहिए, भगवान ना करे। लेकिन जिन लोगों के आज ये हालात हैं, कम से कम उनके बारे में ज़रूर सोचिए, उनके बच्चों के बारे में ज़रूर सोचिए। प्लीज़ सभी साथ ज़रूर दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद।